औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। हटक केमिस्ट्री के साथ मैं हूँ ज़ीशान अख्तर। तो हम पहुँच गए थे पीरियडिसिटी ऑफ पीरियड्स तक। ठीक है, हमने पहले ग्रुप्स और पीरियड्स और ग्रुप्स के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्या एटॉमिक साइज़ के बारे में। सिर्फ आज हम एटॉमिक साइज़ के बारे में पढ़ेंगे। एटॉमिक साइज़ में हम ये चीज़ पढ़ेंगे। देखो, एटॉमिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई, वंडर वाल्स रेडियाई, आयोनिक रेडियाई, ये चार चीज़ें हम एटॉमिक साइज़ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 में ये सब कुछ हैं। चैप्टर 1 से स्टार्ट करने से पहले ये हम कंसेप्चुअल या फंडामेंटल कंसेप्ट पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज विच चेंज with the period wise and group wise is known as periodicity of properties। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज़, वो सारे प्रॉपर्टीज़ जब हम पीरियड्स में देख ले या ग्रुप्स में देख ले और वो चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है, तो उन प्रॉपर्टीज़ को हम periodicity of properties कहते हैं। ठीक है, वो सारे प्रॉपर्टीज़ जो चेंज होते हैं पीरियड्स के साथ और ग्रुप्स के साथ, ठीक है, तो उनको पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। अब वो प्रॉपर्टी कौन से हैं, तो आज हम सिर्फ एक प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, वो एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ हैं वो आयोनाइजेशन एनर्जी हैं, प्रॉपर्टीज़ जो पीरियडिसिटी में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, एटॉमिक साइज़ हैं, वो आयोनाइजेशन एनर्जी हैं, शील्डिंग इफेक्ट है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, साथ साथ में तो आज हम सिर्फ एटॉमिक साइज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो द साइज ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक साइज। एटम की जो साइज हैं उनको एटॉमिक साइज कहते हैं, लेकिन इस एटॉमिक साइज के और नाम हैं। सेकेंड नेम, इस एटॉमिक साइज को हम एटॉमिक रेडियाई भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम कोवेलेंट रेडियाई भी कहते हैं, नंबर 2। और नंबर 3 वंडर वाल्स रेडियाई भी कहते हैं। नंबर 3 वंडर वाल्स रेडियाई भी कहते हैं। और नंबर 4 आयोनिक रेडियाई भी कहते हैं। ठीक है, ये 4 नाम हैं एक ही एटॉमिक साइज के। एटॉमिक साइज को हम एटॉमिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई, वंडर वाल्स रेडियाई, आयोनिक रेडियाई भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं एटॉमिक रेडियाई। सबसे पहले हम एटॉमिक रेडियाई को स्टडी करते हैं। द रेडियाई फॉर्म फ्रॉम द सेंटर ऑफ 2 मेटल्स एटम्स। द रेडियाई फॉर्म from the center of 2 metals atom and its half is called atomic radii। जो रेडियाई दो एटम और वो मेटल एटम्स के सेंटर से बने और उनके हाफ को हम एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। उनके हाफ को हम एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये एक एटम है, ठीक है, मेटल एटम है, और ये दूसरा मेटल एटम है। ठीक है, ये कौन से एटम है, ये मेटल एटम है। और ये सेकंड वो कौन सा है, ये भी मेटल है, मेटल एटम। ठीक है, तो देखो, ये एक मेटल एटम है, ये दूसरा मेटल एटम है, और ये इसका सेंटर है ए का और ये सेंटर है बी का। इन दोनों सेंटर को जब हम मिलाए तो हम इसे नाम देते हैं x, और ये बॉन्ड लेंथ है। ठीक है, और हमने कहा है कि द रेडियाई फॉर्म फ्रॉम द सेंटर ऑफ 2 मेटल एटम्स, सेंटर ऑफ 2 मेटल एटम्स एंड इट्स हाफ, और इसके हाफ को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। और x बॉन्ड लेंथ है, और x/2 विल बी इक्वल टू एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, x/2 विल बी इक्वल टू एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, बात जो है वो इस चीज़ में है कि मेटल्स जो हैं, मेटल्स वो एटॉमिक रेडियाई बनाते हैं। मेटल्स क्या बनाते हैं, एटॉमिक रेडियाई बनाते हैं। मेटल्स एटॉमिक रेडियाई बनाते हैं। ठीक है, तो ये एटॉमिक रेडियाई हो गया। नंबर 2 कोवेलेंट रेडियाई। सिमिलरली द रेडियाई फॉर्म फ्रॉम द सेंटर ऑफ 2 नॉन मेटल्स एटम एंड इट्स हाफ इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियाई। अगर हम 2 नॉन मेटल्स ले ले, ठीक है, इनको सेंटर से मिलाए और इसके हाफ को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट रेडियाई।
फॉर एग्जांपल ये एक एटम है ए और ये दूसरा एटम है बी, ठीक है। ये दोनों एटम जो हैं ये नॉन मेटल हैं, ये भी नॉन मेटल हैं, ठीक है। इसको हमने सेंटर से मिला लिया इस दोनों को और इसको हमने x नाम दे दिया। ये रेड जो है ये x नाम है, x, और x विल बी इक्वल टू बॉन्ड लेंथ, और इसके हाफ को हम कोवेलेंट रेडियाई कहते हैं, ठीक है। और इसमें भी हम ये देखते हैं, देखो नॉन मेटल्स एटम, ठीक है, नॉन मेटल्स एटम। तो नॉन मेटल्स एटम कोवेलेंट रेडियाई बना देते हैं, मेटल्स एटम एटॉमिक रेडियाई बना देते हैं, और नॉन मेटल्स एटम हमारे पास कोवेलेंट रेडियाई बना देते हैं, ठीक है। तो ये कोवेलेंट रेडियाई हो गया। और नंबर थर्ड वन डर वाल्स रेडियाई। The radii form from the center of two noble gaseous atoms. And its half is called van der Waals radii. ठीक है, जो रेडियाई हम दो नॉन मेटल्स एटम्स ले उनको सेंटर से मिलाए, ठीक है, और इसके हाफ को हम van der Waals रेडियाई कहते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंज है इसमें। इन दिस केस टू एटम्स डू नॉट टच ईच अदर। क्योंकि हमने एटॉमिक रेडियाई में ये बात कर ली कि मेटल्स एटम जो हैं वो एटॉमिक रेडियाई बनाते हैं, और कोवेलेंट रेडियाई में हमने ये बात कर ली कि नॉन मेटल्स एटम जो हैं वो कोवेलेंट रेडियाई बना देते हैं। तो van der Waals रेडियाई में हम ये बात करते हैं कि नोबल गैसेस एटम जो हैं वो van der Waals रेडियाई बनाते हैं। नोबल गैसेस एटम्स van der Waals रेडियाई बनाते हैं, ठीक है, वो van der Waals रेडियाई बनाते हैं। अब बात यह है कि नोबल गैसेस तो सेंटर में आपस में हम मिला नहीं सकते, वो तो टच नहीं कर सकते। हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि इन दिस केस टू एटम्स डू नॉट टच ईच अदर बिकॉज ऑफ चांसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, बट नोबल गैस एटम्स कैन नॉट फॉर्म बॉन्ड। देखो, जब नोबल गैसेस एटम आपस में टच नहीं करते, क्योंकि वो तो फिर बॉन्ड बनाएंगे, और नोबल एटम्स तो बॉन्ड नहीं बनाते, ठीक है, वो बॉन्ड नहीं बनाते। तो इस वजह से इस केस में हम एक दूसरी प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं, उसको स्टेट ऑफ हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। तो नोबल गैसेस एटम्स van der Waals रेडियाई बनाते हैं, नोबल गैसेस एटम्स van der Waals रेडियाई बनाते हैं। तो स्टेट ऑफ हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी कैसे कहते हैं? When pressure is increased on atoms and atoms come nearest so much that when further pressure increases then no atoms come close together, this state is known as state of highest compressibility. When pressure is increased on atoms, दो एटम्स हैं, उसको मैंने प्रेशर दे दिए और उनको इतना प्रेशर दे दिया कि वो उनको मैं फर्दर प्रेशर अप्लाई करूँ उन दोनों एटम्स पे, वो फर्दर आपस में क्लोजेस्ट नहीं आते। दो एटम्स हैं मेरे पास, ये एक एटम है नोबल गैसेस के, इन दोनों पे मैं इतना प्रेशर अप्लाई कर लूँ कि वो क्लोजेस्ट आ जाए, ठीक है, वो इतना क्लोजेस्ट आ जाए कि इन पे मैं फर्दर प्रेशर अप्लाई करूँ, वो फर्दर हमारे पास क्लोजेस्ट नहीं आते। तो इस स्टेट को स्टेट ऑफ हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। तो नोबल गैस, तो van der Waals रेडियाई में कुछ इस तरह होता है कि ये एक नोबल गैस एटम है और ये दूसरा नोबल गैस एटम है। इन दोनों एटम्स को मैं इतना प्रेशर अप्लाई करूं कि ये क्लोजेस्ट आ जाए, और जब मैं इस पे और प्रेशर अप्लाई करूं तो वो ये और क्लोजेस्ट नहीं आते, ठीक है। तो फिर हम उसके सेंटर को आपस में मिलाए, उसको नाम हम x देते हैं, और ये x क्या है? डिस्टेंस इज क्लोजेस्ट अप्रोच। ये x हमारे पास इस केस में हमारे पास x क्या है? डिस्टेंस एट क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब ये है कि इनको हमने इतने करीब ले आया है
कि n को फर्दर हम करीब नहीं ले आ सकते, ठीक है, n को हम फर्दर करीब नहीं ले आ सकते। और n का हाफ हम ले ले तो उसको वंडरवाल्स रेडियाई कहते हैं। n का हाफ हम ले ले तो उनको वंडरवाल्स रेडियाई कहते हैं, ठीक है, तो उनको वंडरवाल्स रेडियाई कहते हैं। अच्छा, इसमें MCQs पॉइंट ये है कि इट्स वैल्यू इज ऑलवेज हाइस्ट देन द रेस्ट ऑफ रेडियाई। वंडरवाल्स रेडियाई जो है इसकी वैल्यू हमेशा, वंडरवाल्स रेडियाई की वैल्यू हमेशा एटॉमिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई, आयोनिक रेडियाई इनसे ज़्यादा होंगे, ठीक है, इनसे ज़्यादा होंगे वंडरवाल्स रेडियाई। वंडरवाल्स रेडियाई के वैल्यूज़, MCQ पॉइंट है, ये MCQs पॉइंट है, ये याद रख ले कि वंडरवाल्स रेडियाई की वैल्यू हमेशा हमारे पास क्या होंगे, एटॉमिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई, आयोनिक रेडियाई से ज़्यादा होंगे, ठीक है, इनसे ये ज़्यादा होंगे। क्या ज़्यादा होंगे? वंडरवाल्स रेडियाई ज़्यादा होंगे। अच्छा, वाई वी टेक 2 एटम्स, क्वेश्चन ये है कि वाई वी टेक 2 एटम, हम 2 एटम क्यों लेते हैं? हम कहते हैं कि द सेंटर ऑफ द 2 एटम्स, द सेंटर ऑफ द 2 एटम्स, जी क्यों? क्योंकि एटम्स की बाउंड्री हमें अभी तक वो क्लियर नहीं है, इरेगुलर बाउंड्री है, इस वजह से हम 2 एटम्स लेते हैं। जैसे इस तरह बाउंड्री है, बाउंड्री जब हो, ठीक है, तो ये इसका सेंटर है। मैं इस सेंटर से लेकर यहाँ तक अगर मैं इसका रेडियाई मालूम करना चाहूँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इरेगुलर रेडियाई आता है, सेम रेडियाई नहीं आते, ठीक है, तो इस वजह से हम 2 एटम लेते हैं, ठीक है, हम 2 एटम लेते हैं। नेक्स्ट है नंबर 4, आयोनिक रेडियाई। द रेडियाई फॉर्म फ्रॉम द सेंटर ऑफ पार्टिकल्स like cation anion, the radii form from the center of particles like cation anion is known as ionic radii। वो रेडियाई जो पार्टिकल्स लाइक cation और एनायन के सेंटर से बने, ठीक है, उनको आयोनिक रेडियाई कहते हैं, उनको आयोनिक रेडियाई कहते हैं। आयोनिक रेडियाई पार्टिकल्स या cation और एनायन से बनते हैं। आयोनिक रेडियाई पार्टिकल्स लाइक cation और एनायन से बनते हैं। साइज की 3 दिए हैं। जब एक नॉर्मल एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, जब एक नॉर्मल एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, उसको cation कहते हैं, ठीक है। जब एक नॉर्मल एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करे उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाती है, उसको एनायन कहते हैं। तो साइज ऑफ एनायन विल बी ग्रेटर देन द नॉर्मल एटम एंड द नॉर्मल एटम साइज ग्रेटर देन द cation। ये क्यों? ये क्यों? ये इस वजह से कि जब एक नॉर्मल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे तो इसकी साइज बढ़ जाती है, ठीक है, इसकी साइज बढ़ जाती है। और इस तरह जब एक cation इलेक्ट्रॉन को लॉस करे तो इसकी साइज डिक्रीज हो जाती है, इसकी साइज डिक्रीज हो जाती है। एक मॉडल MCQ है कि which atom will form ion of smallest size with the noble gas configuration, which atom will form the ion of smallest size with the noble gas configuration, ठीक है, कि कौन सा एटम आयन स्मॉलेस्ट साइज आयन बनाएगा, कौन सा एटम स्मॉलेस्ट साइज आयन बनाएगा कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करे, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चंस का हमारे पास एक ट्रैक है, इस तरह क्वेश्चंस को हल करने के लिए एक ट्रैक है। वो ट्रिक ये है कि राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईच, हर एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लेके, फॉर एग्जांपल मेरे पास है यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो हम सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख लेंगे। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282 और एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 283 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम। नेक्स्ट दूसरा काम हम ये करेंगे कि नाउ सी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाउ सी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब हम ये देखेंगे कि वो एटम कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना ले, ठीक है। तो अगर सोडियम को हम देख ले तो वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लॉस करते हैं। वो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके
एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके मेरे पास क्या बन जाती है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करे सोडियम। ठीक है, इस तरह मैग्नीशियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, मैग्नीशियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करे तो नोबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है मैग्नीशियम की। अगर एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, 3 इलेक्ट्रॉन को, तो इसकी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बन जाती है 2s। नेक्स्ट नंबर 3 स्टेप हम ये करेंगे कि नाउ सी चार्ज ऑन केटायन। अब हम हर एक केटायन पे चार्ज देखेंगे, हम हर एक केटायन पे चार्ज देखेंगे। देखो, जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर ले तो इस पे पॉजिटिव 1 चार्ज आ जाती है। जब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करे तो मैग्नीशियम +2 चार्ज आ जाती हैं। जब एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करे तो एल्यूमिनियम +3 चार्ज आ जाती हैं। अब बात इसमें है 4 स्टेप में कि द केटायन चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। केटायन चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, कि केटायन चार्ज जितनी ज़्यादा हो उतनी साइज कम होगी। और हमारे पास मॉडल एमसीक्यू में ये क्वेश्चन में ये डिमांड है कि आयन ऑफ स्मॉलेस्ट साइज, आयन ऑफ स्मॉलेस्ट साइज। तो स्मॉलेस्ट साइज कब आएगा, जब केटायन चार्ज ज़्यादा हो। जब केटायन चार्ज ज़्यादा हो तो साइज कम होगा ना, तो स्मॉलेस्ट साइज तब आएगा जब केटायन चार्ज ज़्यादा हो। तो इसमें हम जिसकी चार्ज ज़्यादा होगी उसकी क्या होगी, आयन ऑफ स्मॉलेस्ट साइज विद द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करेगा। ठीक है, तो वो हैं एल्यूमिनियम, वो एल्यूमिनियम है। ठीक है, इन तीनों में वो एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट मॉडल एमसीक्यू है कि विच एटम विल फॉर्म आयन ऑफ लार्जेस्ट साइज विद द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इस क्वेश्चन में डिमांड ये तक कि आयन ऑफ स्मॉलेस्ट साइज, इस क्वेश्चन में डिमांड ये है कि आयन ऑफ लार्जेस्ट साइज। आयन ऑफ स्मॉलेस्ट साइज था उसमें, और इसमें आयन ऑफ लार्जेस्ट साइज। ठीक है, तो नंबर 1 P-3, फास्फोरस -3, सल्फर -2 या क्लोरीन -1। तो इस क्वेश्चन का ट्रिक ये है, लार्जेस्ट साइज मांगा गया हो तो इसका ट्रिक ये है कि राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके फास्फोरस का है 285, फास्फोरस का है 285, सल्फर का है 286 और क्लोरीन का है 287। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट स्टेप सी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट हम क्या कर लेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को देख लेंगे। ठीक है, कि कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। देखो, फास्फोरस कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं, फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं कि नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर ले। और सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। ठीक है, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं कि नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर ले। और लास्ट स्टेप हम ये देखेंगे कि एनायन चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। जिसका एनायन चार्ज ज़्यादा हो उसका साइज ज़्यादा होगा। और क्वेश्चन में डिमांड भी ये है कि आयन ऑफ लार्जेस्ट साइज, क्वेश्चन में डिमांड ये है कि आयन ऑफ लार्जेस्ट साइज। तो लार्जेस्ट साइज आयन कौन बनाएगा, जिसकी साइज ज़्यादा हो, जिसकी साइज ज़्यादा हो। तो साइज किसकी ज़्यादा होगी, P-3, फास्फोरस -3 की साइज ज़्यादा होगी। यहाँ पर हम वो डिस्कस कर लिया है कि एटम जब इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो उसकी साइज़ बढ़ जाती है, और जब एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो इसकी साइज़ कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन, तो सबसे ज़्यादा ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो इसकी साइज़ क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, इसकी साइज़ ज़्यादा होगी। तो ये ट्रिक है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। स्मॉलेस्ट साइज, आयन ऑफ स्मॉलेस्ट साइज के ये इलेक्ट्रॉनिक ये ट्रिक है, और आयन ऑफ लार्जेस्ट साइज के लिए ये ट्रिक है। ठीक है, फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ एटॉमिक साइज। हम एटॉमिक साइज में पढ़ रहे, तो एटॉमिक साइज के फैक्टर्स इफेक्टिंग क्या है। न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। न्यूक्लियर चार्ज जिसका ज़्यादा होगा, जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उसका साइज कम होगा। लेफ्ट टू राइट, जब लेफ्ट टू राइट प्रेडिक्टेबल में अगर हम देख ले, लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो साइज डिक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होती हैं एक्सेप्ट फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम है।
इसके एक्सेप्ट बाकी जब हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो साइज़ डिक्रीज होती हैं। हाइड्रोजन है वो स्मॉल साइज़ और हीलियम है वो लार्ज साइज़। हाइड्रोजन है वो स्मॉल साइज़ और हीलियम है वो लार्ज साइज़। जी क्यों? बिकॉज वन डर वाल्स रेडियाई हम पढ़ चुके हैं कि वन डर वाल्स रेडियाई के साइज़ ज़्यादा होंगे या वन डर वाल्स रेडियाई की वैल्यू ज़्यादा होंगे बाकी रेडियाई से। तो हीलियम क्या है? नोबल गैसेस हैं। वन डर वाल्स रेडियाई कौन बनाते हैं? नोबल गैसेस बनाते हैं ना। तो हीलियम नोबल गैसेस के ये वन डर वाल्स रेडियाई बनाएंगे तो इसकी साइज़ लार्ज हैं, इस वजह से इसकी साइज़ लार्ज है और हाइड्रोजन की साइज़ कम है। और जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज़ इंक्रीज होती हैं। अगर मैं ग्रुप 1 में देखूँ लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ठीक है, इस तरह रुबिडियम, सीजियम, तो सीजियम की साइज़ अगर हम देख रहे तो लार्ज हैं इस कंपेयर टू सोडियम के। तो टॉप टू बॉटम साइज़ इंक्रीज होती हैं और लेफ़्ट टू राइट साइज़ डिक्रीज होती हैं। लेफ़्ट टू राइट साइज़ डिक्रीज होती है, ठीक है। और लार्जेस्ट डिक्रीज इन साइज़ में जो है वो 6 पीरियड में, 6 पीरियड में लार्जेस्ट डिक्रीज इन साइज़ आते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट डिक्रीज इन साइज़ आते हैं, लार्जेस्ट डिक्रीज इन साइज़ 6 पीरियड में आते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम आयनाइजेशन एनर्जी, शील्डिंग इफेक्ट और बाकी जो प्रॉपर्टी हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।